बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एनर्जी डिपार्टमेंट और नेपरा की जानिब से एक खुशखबरी के बारे में है। नॉर्मली तो हम लोगों को वापडा की तरफ से, नेपरा की जानिब से या एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से कोई अच्छी खबर कम ही मिलती है। या तो बिजली के बिलों में, उनके टैरिफ्स में इजाफा कर दिया जाता है, या नेट मीटरिंग के प्रोसेस को मजीद सख्त बना दिया जाता है, मुश्किल बना दिया जाता है समटाइम्स सोलर इंस्टॉलेशन कंपनीज के लिए या नॉर्मल सारिफिन के लिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नेपरा और एनर्जी डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई थी। 20 अगस्त 2021 में एक मीटिंग हुई थी जिसकी सदारत असद उमर ने की थी। ये एनर्जी डिपार्टमेंट की एक मीटिंग थी जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि 25 किलोवाट से नीचे के जितने भी ऑन गेट सिस्टम्स हैं जिनके लिए नेपरा की लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, उसके लिए अब नेपरा के लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक मीटिंग थी। इस मीटिंग के लिए प्रॉपर अभी तक कोई एसआरओ या कोई ऑर्डिनेंस या कोई लेटर नहीं जारी किया गया था। यही वजह है कि मैंने इसके बारे में कोई अपनी वीडियोस में कोई खबर नहीं दी, क्योंकि अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक इस वक्त एक खबर की हद तक थी या मीटिंग के अंदर डिसीजन की हद तक थी। लेकिन 13 सितंबर 2021 को एनर्जी डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया है जो कि सीईओ वापडा, लेस्को, आईएसको और नेपरा की तरफ इसको सीसी किया गया है और इन तमाम डिपार्टमेंट्स में ये लेटर की एक कॉपीज भिजवाई गई है। और इस लेटर के अंदर ये लिखा गया है कि 20 अगस्त 2021 को जो असद उमर की सदारत में होने वाला एक फैसला था जिसमें 25 किलोवाट से नीचे के तमाम सिस्टम्स के लिए नेपरा के लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी गई थी, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब ये डिसीजन थ्रू आउट द पाकिस्तान वैलिड है। 25 किलोवाट तक का कोई भी सोलर सिस्टम अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको सोलर कंपनी या प्रॉपर सर्टिफाइड ऑथराइज्ड सोलर इंस्टॉलर की तो जरूरत होगी, एडीबी से अप्रूव्ड कंपनी की तो जरूरत जरूर होगी। लेकिन अब लाइसेंस की शर्त खत्म हो गई है। इसका फायदा क्या होगा? नॉर्मली जब भी आप कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने लेस्को में लगवाया है, आईएसको इस्लामाबाद में लगवाया है या मुल्तान की साइड पे मैपको के पास लगवाया है, तो फाइल मैपको हेड ऑफिस, आईएसको हेड ऑफिस या लेस्को हेड ऑफिस जाती थी। वहां से ये फाइल को नेपरा भिजवाया जाता है, जहां पे 20 से 25 दिन का कम से कम ये प्रोसेस होता था। नेपरा लाइसेंस इशू करती थी। इस लाइसेंस को इशू करने के लिए नेपरा की फीस भी लगती थी। इस फाइल के साथ एक पे ऑर्डर लगता था जो कि ₹1 पर वॉट के हिसाब से लगता था। अगर 10 किलोवाट का सिस्टम होता तो उसके साथ 10,000 रुपए का पे ऑर्डर लगता था। अगर 20 किलोवाट का सिस्टम था तो उसके लिए 20,000 का पे ऑर्डर लगता था। लेकिन अब जब फाइल लेस्को, आईएसको या मैपको के पास जमा होगी तो इस फाइल को फर्दर नेपरा के लाइसेंस के लिए नेपरा जाने की जरूरत नहीं होगी। फाइल को वहीं पे जो मौजूद एसडीओ है और लेस्को हेडक्वार्टर के जो ऑफिसर्स हैं, आईएसको हेडक्वार्टर या मैपको हेडक्वार्टर्स के लोग हैं, या इसी तरह के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब डेस्को, आपके लोकल डेस्कॉम, कोई भी डेस्कॉम हो सकता है, वहाँ के लोकल डेस्कॉम के लोग ही उस फाइल को प्रोसेस करेंगे और फर्दर उस फाइल को एमएनटी डिपार्टमेंट, मीटर इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट के पास ले जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि वो प्रोसेस जो पहले 3-3, 4-4 या अक्सर 6-6 महीने तक रुका रहता था, फाइल का वेट करते रहते थे हम लोग कि जी फाइल कब लेस्को वाले नेपरा भिजवाएंगे। नेपरा से लाइसेंस आता था, उसके बाद दोबारा यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग होती थी, उसके बाद एमएनटी का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर नॉर्मली तो 3 से 4 महीने लगते थे, लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में 6-6, 8-8 महीने भी लग जाते थे। प्रोसेस बहुत सिंपल सा था, लेकिन क्योंकि सरकारी ऑफिसर्स आपको पता ही है कि स्पीड से काम करते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस स्लो हो जाता था। लेकिन अब इससे उम्मीद है कि प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट ट्रैक होगा। अभी भी फाइल्स लेस्को और आईएसको या जो सब डिवीजन्स हैं उनके हाथ में होंगी। सब डिवीजन्स के पास अब ज़्यादा अथॉरिटी हो जाएगी लाइसेंस को प्रोसेस करना या फाइल को प्रोसेस करना या इसको फाइल को देखना और उसको तमाम तर उसकी जो इंस्पेक्शन है वो सब कुछ अब सब डिवीजन के हाथ में है। अब ज़्यादातर पावर्स जो होंगी नेट मीटरिंग लगाने के लिए वो एक्सीएन और एसडीओ के पास होंगी। एक्सीएंस और एक्सडीओस पहले भी तंग करते थे, जिस तरह फाइल सिस्टम को लगाने के लिए, सोलर सिस्टम लगवाने के लिए तंग करते थे। और जो लोकल डेस्कॉम होता था, डेस्कॉम के जो जितने भी अमला होता है वो नॉर्मली को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होता। सोलर सिस्टम लगाने वाली कंपनीज के लिए भी या नॉर्मल जो सार्फिन होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होता। वो रुकावटें तो ज़रूर डालते होते थे और ऑब्वियसली सरकारी काम होता है तो लेन देन उसमें चलता रहता होता है। तो आई होप कि ये सिस्टम को, इसको भी जो है असद उमर साहब इसको भी देखेंगे, लेन देन के सिस्टम को भी कम से कम करवाएंगे। जो हेडक्वार्टर में मौजूद अफसरान हैं, एसडीओज हैं, एक्सीएंस हैं और डायरेक्टर नेट मीटरिंग है, इन तमाम को मज़ीद फास्ट ट्रैक करने में हेल्प करेंगे और इन लोगों के प्रोसेस को मज़ीद इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। लेकिन इस सारे सिस्टम में, इस सारे लेटर और इस सारे अनाउंसमेंट के बाद नेपरा का जो 1 महीने का प्रोसेस होता था वो कम से कम कट शॉर्ट हो जाएगा। खाली प्रोसेस और टाइम कट शॉर्ट नहीं होगा, बल्कि
हम सोलर सिस्टम लगाने वाली कंपनीज को जो फाइल मूव करवानी पड़ती थी, उसके बाद लेटर इशू करवाने पड़ते थे, वो एक बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए है, मतलब 25 किलोवाट का कोई भी कस्टमर जो डोमेस्टिक नॉर्मली 25 किलोवाट डोमेस्टिक ही लगाता है, या कमर्शियल इंडस्ट्रियल भी को 25 किलोवाट से नीचे तक है तो सिर्फ उसके लिए है। 25 किलोवाट से ऊपर के जितने भी सिस्टम्स होंगे, मतलब कोई 50 किलोवाट, 30 किलोवाट या अप टू 1 मेगावाट 2 मेगावाट, उन तमाम के लिए अभी भी फाइल नेपरा ही जाएगी। नेपरा ही उसके पूरी फाइल को इंस्पेक्ट करेगा और नेपरा ही लाइसेंस इशू करेगा और उसके बाद ही सोलर सिस्टम लगेगा। तो वो प्रोसेस वैसे का वैसा है, लेकिन एटलीस्ट 25 किलोवाट से नीचे के तमाम सार्फिन के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी होगी और अच्छा इससे फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के डिसीजन से इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, सोलर सिस्टम को फ़ायदा होगा और मुल्क में एनर्जी क्राइसिस को से निपटने के लिए मज़ीद से मज़ीद आसानियाँ होंगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।